नाजरीन 12 सितंबर 1956 को पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम मुंतखब होने वाले बंगाली नसाद हुसैन शहीद सहरवर्दी थे। ये वाहिद वजीर आजम थे जिनका ताल्लुक अवामी लीग से था। वो सिर्फ 13 माह तक बर्दाश्त किए जा सके थे और सदारती निजाम के जरिए लामहदूद और नाजायज इख्तियारात हासिल करने वाले सिकंदर मिर्जा का शिकार बन गए थे। नाजरीन हुसैन शहीद सरवर्दी साहब खिलाने पिलाने के बहुत शौकीन थे। उनके दौर में वजीर आजम हाउस में बहुत सी दावतें होती थी। इन दावतों में अक्सर 150-200 के करीब लोग शामिल होते थे। इन पार्टियों में शराब बेदरीग इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन सरवर्दी साहब जब तक वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम हाउस रहे इन्होंने शराब नहीं पी। सुना था कि वो शराब बहुत पीते थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से डॉक्टरों के मशवरे पर शराब पीना बंद कर दी थी। सरवर्दी साहब अक्सर बेगम सिकंदर मिर्जा के साथ डांस करते थे। मजीद चपड़ासी ने बताया कि एक रात तो ये रंग जमा कि नाचते नाचते रात के 2 बज गए। शराब के दौर पर दौर चलते रहे। सिकंदर मिर्जा अपनी गाड़ी पर बैठकर गवर्नर हाउस चले गए। दूसरे मेहमान भी चले गए। सरवर्दी साहब अपने कमरे में जा चुके थे। मजीद चपड़ासी ने हाल से जुड़े कमरे का पर्दा उठाया। देखा तो मालूम हुआ एक औरत सोफे पर बेहोश पड़ी है। वो शराब के नशे में इस कदर धुत थी कि उसे अपने कपड़ों का होश भी नहीं था। मजीद चपड़ासी आगे गया तो पहचान गया ये सिकंदर मिर्जा की बेगम नाहिद मिर्जा है। इसने सरवर्दी साहब को जाकर इतला दी कि हुजूर बेगम सिकंदर मिर्जा तो यहीं रह गई है। सरवर्दी साहब आए, बेगम मसूफ के कपड़े दुरुस्त किए और किसी तरह घसीट कर गाड़ी तक ले आए। वजीर आजम सरवर्दी साहब खुद गाड़ी चलाकर बेगम सिकंदर मिर्जा को गवर्नर हाउस छोड़ आए। ये बात समझ से बालातर है कि इतने अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात होने के बावजूद भी सिकंदर मिर्जा ने सरवर्दी साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर क्यों किया था। हुसैन शहीद सरवर्दी एक मुख्तसर अरसे तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, क्योंकि उस वक्त सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा इनके सख्त खिलाफ थे। सिकंदर मिर्जा पर जब एक मरतबा जोर दिया गया कि वो हुसैन शहीद सरवर्दी को वजीर आजम कबूल करें, तो एक बार इसने कहा था कि वो मेरी लाश पर ही मुमकिन होगा। नाज़रीन, हर इंसान में खूबियों और खामियों का एक मुश्तरका अमल होता है। हुसैन शहीद सरवर्दी एक बड़े सियासतदान भी थे। जिन्ना साहब खुद चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग में शामिल हों और मुश्तरका हिंदुस्तान के सूबे बंगाल में मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल लें। वो जिन्ना साहब की तौक़ियात पर पूरा भी उतरे। ये सभी दिलचस्प हवाले नईम अहमद खान, मोहम्मद अदरीस और अब्दुल सत्तार की याददाश्तों पर मुरत्तब किताब पाकिस्तान के पहले 7 वजीर आजम के सफ़ा नंबर 83 और 84 पर तहरीर किए गए। हम आपको इनकी जिंदगी का एक अफसाना भी सुनाते चले। हुसैन शहीद सरवर्दी एक इंतहाई काबिल वकील भी थे और माहिर कानून भी थे। इनकी बीवी शाइस्ता सरवर्दी अपनी किताब में लिखती हैं, एक बार इनके खिलाफ एक्टों के तहत कायम किए जाने वाले एक मुकदमे में वो अपनी पैरवी अदालत में खुद कर रहे थे। नाज़रीन, ये सच है कि लोग अमूमा सरवर्दी के दलाइल सुनने के लिए अदालत जाते थे। 1923 के शुरू में हुसैन शहीद सरवर्दी पर दिल का दौरा पड़ा। वो इलाज करवाने के लिए यूरोप गए और फिर आराम करने के लिए अरब से बैरूत के एक होटल में मुकीम थे। 5 दिसंबर 1963 में बैरूत के इसी होटल में 70 साल की उम्र में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाए गए और हरकत कलब बंद होने की वजह से मौत वाक़ हो गई। मैयत ढाका वापस लाई गई। इन्हें 8 दिसंबर 1963 को शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक के पहलू में दफन किया गया। हुसैन शहीद सरवर्दी का बाब जिंदगी बहुत ही तवील है। वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान आखिरी पल थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।